सुप्रभात बच्चों, आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। आज हम पढ़ेंगे संस्कृत खंड में द्वितीय पाठ अन्योक्ति विलास। अन्योक्ति विलास का अर्थ है अन्योक्तियों का सौंदर्य। पिछली कक्षा में हम प्रथम पाठ वाराणसी पढ़े थे, आज द्वितीय पाठ पढ़ेंगे। इसमें श्लोक है, ये इसमें से आप श्लोक को याद भी कर सकते हो। श्लोक में संदर्भ लिखना है, फिर आपको इसका अर्थ लिखना, भावार्थ नहीं, सिर्फ अर्थ या अनुवाद लिखना है। तो मैं अगर आपको दिखाई ना दे तो मैं बोल रही हूँ उसको आप लिख सकते हो। पहला श्लोक है इसका, नितराम नीचो अस्मिते त्वं खेदम कूप कदापि मा कृता अत्यंत सरस हृदयो यथा परेशान गुणम गृहीतासि। हे कुएं, मैं अत्यंत नीचा हूँ, इस प्रकार कभी भी दुख ना करो, क्योंकि तुम अत्यंत सरस हृदय वाले और दूसरों के गुणों को ग्रहण करने वाले। इसका भाव ये दूसरे अर्थ में, मनुष्य के अर्थ में कर सकते हैं। हे गंभीर पुरुष, मैं अत्यंत तुच्छ हूँ, ऐसा समझकर तुम मन में खेद मत करो, क्योंकि तुम सरस हृदय वाले और दूसरों के गुणों को ग्रहण करने वाले हो। भाव यह है कि व्यक्ति कितना ही छोटा क्यों ना हो, यदि वह सरस हृदय और दूसरों के गुणों को ग्रहण करने वाला है तो वह किसी से भी कम नहीं है। तो इसके दो अर्थ होंगे, एक इसका भाव आपको लिखना है, एक इसका अनुवाद लिखना है। दूसरा है, नीर क्षीर विवेके हंसालस्यम त्वमेव तनुषे चेत विश्वम अधुनान्य कुलव्रतम पालिष्यति कह। हे हंस, यदि तुम, इसका संदर्भ सभी का एक ही होगा कि प्रस्तुत श्लोक हमारे हिंदी के पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड से लिया गया है, पाठ अन्योक्ति विलास से। तो हे हंस, यदि तुम ही दूध और पानी को अलग करने में आलस्य करोगे तो संसार में दूसरा कौन है जो अपने कुल की मर्यादा का पालन करेगा। हंस की एक खास बात होती है कि वो दूध और पानी को अलग कर देता है। तो इसका भाव है, हे गुणग्राही पुरुष, यदि तुम ही गुण और दोष को समझने में आलस्य करोगे और उचित अनुचित का निर्णय नहीं करोगे तो इस संसार में दूसरा कौन अपने कुल व्रत का पालन करेगा। भाव यह है कि कुलीन वृत्ति के लोग को अपने कुल व्रत अर्थात उचित अनुचित का विवेक करने में कभी भी आलस्य नहीं करना चाहिए। तीसरा देखो, रे रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षणम श्रूयताम अम्बोधा बहवा वसन्ति गगने सर्वे अपि नैतादृश केचिद् वृष्टि भिद्रयान्ति वसुधा गर्जन केचिद् वृथा यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतो मां ब्रूहि दीनवचः। हे मित्र चातक, सावधान मन से मेरी बात सुनो। हे मित्र चातक, तुम क्षण भर सावधान चित्त से मेरी बात सुनो। आकाश में बहुत से बादल रहते हैं, किंतु सभी ऐसे उदार नहीं हैं। उनमें से कुछ ही पृथ्वी को वर्षा से भिगोते हैं और कुछ व्यर्थ में ही गरजते हैं। तुम जिस जिस बादल को देखते हो उसके सामने अपने दीनतापूर्ण वचन मत कहो। भाव यह है, हे विद्वान पुरुष, तुम क्षण भर मेरी बात ध्यान पूर्वक सुनो। संसार में अनेक धनवान एवं समर्थ है, परंतु सभी उदार नहीं होते। उनमें कुछ तो अधिक उदार होते हैं और कुछ अत्यंत कृपण। अतः तुम प्रत्येक से आशा मत करो और सबके सामने हाथ मत फैलाओ। एक ऊपर रह गया था, कोकिल यापै दिवसान तादत विरसान करील बिटपेसु यावन मिलति माला को अपि रसाल सम्मुलसति। हे कोयल, तब तक अपने नीरस दिनों को करील जो होता है कांटोदार वृक्ष होता है, तो हे कोयल, तब तक अपने नीरस दिनों को करील के पेड़ों पर बिता लो जब तक भंवरों की पंक्ति से युक्त कोई आम का वृक्ष विकसित नहीं होता। हे विद्वान पुरुष, तब तक अपने विपत्ति के दिनों को किसी भी प्रकार बिता लो जब तक कि तुम्हें किसी गुणग्राही व्यक्ति का आश्रय नहीं मिलता, अर्थात तुम्हारे अच्छे दिन अवश्य आएंगे। अगला देखो, ना वह ताड़नात् तापनात् वही मध्य ना वह विक्रयात् क्लिश्मयना हस्मि सुवर्णस्य में मुख्य दुखम तदेकम यतो मां गुंजया तोलयते।
इसमें सोने के माध्यम से एक विद्वान पुरुष की अभिव्यक्ति है। मैं स्वर्ण ना पीटे जाने से, ना आग में तपाने से और ना बेचने के कारण दुखी हूँ। मुझे तो बस एक ही मुख्य दुख है कि मुझे लोग रत्ती से तौलते हैं। रत्ती जो जिसका बिल्कुल भी मूल्य नहीं है, लेकिन सोना बहुमूल्य होता है, रत्ती के साथ ही सोने तौलते हैं, तो यही सोने का मुख्य गुण है। भाव यह है, भाव इसका, विद्वान स्वाभिमानी पुरुष विपत्ति से नहीं डरता, उसका अपमान तो नीच के साथ उसको तुलना करने में होता है। तात्पर्य यह है कि शारीरिक कष्ट उतना दुख नहीं देता जितनी पीड़ा मानसिक कष्ट पहुंचाती है। अंतिम, रात्रि गमिष्यति भविष्यत् सुप्रभाता, भास्वानुदेश्यति हसिष्यत् पंकजाली, इत्थं विचिन्तयत् कोशे गते द्विरेफा, हा हन्त हन्त नल्ली गज उज्जहारा। इसमें कमलिनी, कमल के फूल को कहते हैं, में बंद भौरा सोच रहा है और जीवन की अनिश्चितता के विषय में इसमें बताया गया है। कमलिनी में बंद भौरा सोचता है, रात बीतेगी, रात्रि गमिष्यति, रात बीतेगी, भविष्यति सुप्रभाता, सुंदर प्रभात होगा, सूर्य निकलेगा, कमलों का समूह खिलेगा। इत्थम विचिन्तयति, यह इस प्रकार कमल पुट में भौरे के सोचते सोचते, हाय बड़ा खेद है कि हाथी ने उस कमलिनी को उखाड़ फेंक दिया। मनुष्य तो सुख की आशा, भाव यह है, मनुष्य तो सुख की आशा में अपने दुख के दिन काटता है, परंतु उसका यह दुख समाप्त भी नहीं हो पाता कि उसकी मृत्यु आ जाती है। तात्पर्य यह है कि मनुष्य चाहे कितना भी कल्पनाएं क्यों ना कर ले, किंतु उसके ऊपर कुछ भी निर्भर नहीं होता, वही है जो ईश्वर चाहता है। ये पाठ समाप्त हुआ।